Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve exercise 4.5. एक्सरसाइज 4.5 बेसिकली हमारी LCM और HCF से रिलेटेड है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं LCM और HCF के। इससे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि LCM और HCF के दरमियान में रिलेशन क्या होता है। मीन्स कि अगर आपके पास टू पॉलिनोमियल्स हैं P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स, ये हमने कोई से भी दो पॉलिनोमियल ले लिए हैं, तो इनका HCF और LCM जो हम फाइंड करेंगे उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा। तो उसके लिए ये एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि P ऑफ एक्स यानी कि टू पॉलिनोमियल्स के HCF और LCM के दरमियान में रिलेशन बताता है। ये आपके पास बेसिकली 4 क्वांटिटीज़ आ गई हैं, मींस कि P ऑफ एक्स, Q ऑफ एक्स, HCF एंड LCM। इनमें से आपको कोई सी भी 3 वैल्यूज़ अगर पता हो, सपोज आपको टू पॉलिनोमियल्स पता है, HCF पता है तो आप उनका LCM फाइंड कर सकते हैं, LCM पता है तो HCF फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको LCM और HCF दोनों बताए गए हैं, P और X और Q ऑफ एक्स में से एक पता है तो दूसरा आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन एक एक पार्ट में आप लोगों ने जो है वो HCF और LCM दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, हर पार्ट के लिए सेपरेट सेपरेट। तो HCF और LCM दोनों फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप तो यही लेना पड़ता है कि आपको फैक्टराइज करना पड़ता है पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे 4 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स। कोशिश किया करें फैक्टराइज करते हुए आप अपने स्टेप्स जो है वो स्किप करें, मींस कि जल्दी जल्दी आइडेंटिटी यूज़ करके आप इसको जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतना ही आपका पेपर में टाइम सेव होगा और जो है वो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बजाय इसके कि आप मैं इसको लिखूँ 2 स्क्वायर और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स लिखूँ, आप इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए आपको 6 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 3x माइनस 2x की फॉर्म में और माइनस 6 एज इट इज़। उसके बाद मैं x कॉमन लूँगी, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। अब हम लोगों ने लिखना है, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 2 माइनस एक्स है और ये x माइनस 2 है, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, आप कोई सी भी दोनों जो आपके पास फैक्टराइज्ड फॉर्म आई है ना, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों में से किसी में से भी आप माइनस कॉमन लेके इन दोनों टर्म्स को सेम कर सकते हैं। मीन्स कि या तो इसको x माइनस 2 कर लें या फिर इसको 2 माइनस एक्स कर लें। तो मैं इसको कर लेती हूँ, मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन लूँगी तो ये 2 माइनस एक्स बन जाएगा। मीन्स कि टर्म्स के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगी। अब हमारे पास ये दोनों सेम आ गए हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने इस फैक्टर को सेम करने के लिए ही माइनस कॉमन लिया है। तो अब हमारा आ जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें तो कौन से हैं, 2 माइनस एक्स जस्ट कॉमन है, यही हमारा कॉमन फैक्टर भी है और यही हमारा HCF भी है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आ जाते हैं LCM पे। LCM के लिए पहले आपको नॉन कॉमन फैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो नॉन कॉमन फैक्टर में आप लोग देखें कि हमारे पास एक तो ये माइनस नॉन कॉमन है 4, देन उसके बाद 2 प्लस एक्स एंड x प्लस 3, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। जब LCM लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 एज इट इज़, और ये क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, x प्लस 3, और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं -4, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मिला दिया है मैंने, और x प्लस 3 एज इट इज़, जो कि हमारा आ गया LCM। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लेते हैं a4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1। फर्स्ट 2 टर्म में से हम a क्यूब कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा जी a माइनस 1, देन हम -1 कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस 1 अगेन आ जाएगा। अब इसको लिखा जा सकता है a क्यूब माइनस 1 इंटू a माइनस 1।
ये जो a क्यूब माइनस 1 है इसको मैं 1 क्यूब भी लिख सकती हूँ, और इसके बाद फार्मूला लगा सकते हैं हम a क्यूब माइनस b क्यूब को ओपन करें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और ये जो a माइनस 1 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल लिखते हैं a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। a4 को मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसके बाद हमें 2ab वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। देन ये जो हमारा a स्क्वायर था ये एंड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉल्व हो जाएगा तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस b एंड a माइनस b, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है इन दोनों में से कॉमन फैक्टर को। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये दोनों में कॉमन आ रहा है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं, ये हमारा कॉमन फैक्टर भी है और यही हमारा HCF भी है। नॉन कॉमन फैक्टर में हम क्या लिखेंगे, a माइनस 1। ये देखें a माइनस 1 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए मैं होल स्क्वायर लिख लेती हूँ, और यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ये वाला फैक्टर मैंने रीअरेंज करके लिख लिया है। अब इसके बाद हम LCM लिखेंगे। LCM में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एंड a स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस 1। और इसको हम आगे क्लोज करके भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये जो है इन दोनों को अगर क्लोज करेंगे यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कि हमारा रिक्वायर्ड LCM है जी। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी बारी बारी फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, और इसमें हम लोगों को नज़र आ रहा है कि x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 के फैक्टर्स बनाते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, देन माइनस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, और फाइनली हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं जी, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब सेकेंड टर्म को इसी तरह से फैक्टराइज कर लेते हैं। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें से भी हम x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा जी, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, प्लस 6x माइनस x। ठीक है, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे प्लस 6x माइनस x, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा 5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, जो कि हमें चाहिए। उसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब 2x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग x प्लस 3 आ जाएगा, देन माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3, नेक्स्ट x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में क्या आ रहा है, x प्लस 3 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, और इसके अलावा x भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, यही हमारा HCF है, ये लिखना मत भूलिएगा क्योंकि हमने फाइंड ही HCF करना है। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर में x माइनस 1 आ रहा है और यहाँ से 2x माइनस 1 आ रहा है।
जब हम एलसीएम लिखेंगे तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, जो कि हमारा फाइनल एलसीएम आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x माइनस 7 एंड x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि आपके पास पहले HCF आ रहा है, इट मीन्स पहली वाली वैल्यू HCF से बिलोंग करती है, यानी ये x माइनस 7 हमारा HCF है। और सेकंड वाली जो पूरा फुल आ रहा है पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्या है, LCM है, क्योंकि LCM सेकंड नंबर पे आ रहा है और ये भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। Then find the product of two polynomials. Product of two polynomials means कि p of x multiply by q of x, ये हम लोगों ने find करना है। इस पे वही फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है जी। तो ये मैंने इसका गिवन डाटा लिख लिया है। अब हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है p of x मल्टीप्लाई बाय q of x, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये हमने फाइंड करना है। और हमें गिवन है जी LCM और HCF, और ये वही फार्मूला है जो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है, वही मैंने लिख लिया है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि हमने यही तो फाइंड करना है। LCM की वैल्यू है हमारे पास x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, और HCF की वैल्यू है x माइनस 7। अब इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x4 माइनस 10x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 70x। देन माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 7x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर माइनस 77x माइनस 490 आ जाएगा। अब लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x। x4 वाली एक ही टर्म है, उसके बाद x क्यूब वाली 2 टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 17x क्यूब, देन 81x स्क्वायर, देन माइनस 7x माइनस 490, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, यानी कि हमें क्या गिवन है, p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x, ये पूरी वैल्यू हमें गिवन है। एंड देयर HCF इज x माइनस 2, HCF भी हमें गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा जी। तो इसमें हम लोगों ने LCM फाइंड करना है, अगेन वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ये हमें एक ही वैल्यू गिवन है, जो कि p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे, x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 इज इक्वल टू, LCM की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, और HCF हमें गिवन है x माइनस 2। अब आपको पता है कि यहाँ पे x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम x माइनस 2 को ख़त्म करना चाहेंगे यहाँ से, तो हमें दोनों साइड्स पे x माइनस 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 20x प्लस 48 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और यहाँ पे जस्ट LCM रह जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन करना चाहें तब भी हो सकती है। अगर आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके x माइनस 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, मीन्स के फैक्टराइज कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। जैसे चाहें आप इसको सॉल्व कर लें, यानी यहाँ से आपने बेसिकली x माइनस 2 को ख़त्म करना है। लॉन्ग डिवीजन आपको ईजी लगती है, लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपके पास LCM आ जाएगा। तो चलिए ये मैं भी आपको करके दिखाती हूँ जी। तो ये मैंने इसको लिख लिया है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसके बाद ये आपके पास है x4 और ये x है, तो इसको x क्यूब के साथ जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, x4 माइनस 2x क्यूब। इसके बाद हम माइनस करने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमें चाहिए 5x क्यूब, तो हम इसको 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा हमें 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर। इसके बाद अगेन साइन चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अगेन माइनस 2x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x। अगेन साइन चेंज करेंगे तो मिल जाएगा -24x प्लस 48। -24x चाहिए तो -24 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -24x प्लस 48 आ जाएगा हमारे पास। जब साइन चेंज करेंगे तो ये टर्म्स भी कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा क्रॉस। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है, मीन्स कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, एलसीएम फाइंड कर रहे थे। तो एलसीएम हमारा आ चुका है x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। आपने ये बात जो है वो याद नहीं, पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना होता है तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल डिवाइजर होता है वो आंसर होता है, जबकि अब हम लोग एचसीएफ फाइंड नहीं कर रहे बल्कि सिंपल डिवीजन कर रहे हैं। ये डिवीजन वही है जो आपने छोटी क्लासेस में सीखी हुई है, सिंपल पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन आता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। वहाँ पे हम एचसीएफ फाइंड कर रहे थे। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका एलसीएम आ रहा है इस वजह से ये आंसर है, यहाँ पे एचसीएफ भी आ सकता है, लेकिन ये हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और फार्मूले में हम लोगों ने देखा था कि ये दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे थे, इसलिए हमने ये डिवीजन की है। जब डिवाइड हो रहे हैं हमने डिवीजन की है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर है। जबकि जब एचसीएफ फाइंड करना होता है तो उसमें तो कोई डिवीजन तो नहीं होती ना, तो तब आप लोगों ने याद रखना होता है कि जो डिवाइजर होता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, ये हमें प्रोडक्ट गिवन है दो पॉलिनोमियल्स का, एंड देयर एचसीएफ इज एलसीएम भी हमें गिवन है और हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करनी है। अगेन वही फार्मूला लगाएंगे, वैसे ही लॉन्ग डिवीजन करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा एचसीएफ का। जी, तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसके बाद जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नोटेशन यूज़ किया पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई क्यू ऑफ वाई। क्यों मैंने ऐसा किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है हमारा वो वाई आ रहा है, जो पॉलिनोमियल है हमारा वो वाई की फॉर्म में है, तो इसलिए हमें वाई वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, ना कि एक्स। तो फार्मूला भी आपने ऐसे ही लिखना है, पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, y4 प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48, और एलसीएम हमें गिवन है y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12, और इसके साथ आ जाएगा हमारा HCF जो कि हमने फाइंड करना है। अब ये पॉलिनोमियल इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, y4 प्लस 6y³ माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48 होल डिवाइडेड बाय y³ प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12 इज इक्वल टू HCF। अब आप इसको भी लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना चाहते तो इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता है। जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन हमारा आंसर वही आएगा जो कि इसका क्वोशंट होगा, ठीक है। बेशक यहाँ पे HCF आ रहा है लेकिन ये डिवीजन है, डिवीजन मीन्स कि जो क्वोशंट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जी, तो ये मैंने इसको डिवाइड कर लिया है और हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है y प्लस 4 जो कि हमारा HCF है। ये बहुत इजी है, सिंपल जो है वो डिवीजन है, ये आपको पहले से आती है, आप इसको एक दफ़ा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज, यानी कि हमें p ऑफ x पता है, हमने q ऑफ x फाइंड करना है। उसके बाद हमें HCF की वैल्यू भी गिवन है और LCM की वैल्यू भी गिवन है। अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने डाटा लिख लिया है और उसके बाद मैंने फार्मूला लगाया है। फार्मूला में मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है, p ऑफ x की वैल्यू पुट की, q ऑफ x हमें फाइंड करना है, HCF हमें गिवन है और LCM गिवन है। अब सिंपली जो है वो हमने q ऑफ x फाइंड करना है, तो इस पॉलिनोमियल को वहाँ जाके डिवाइड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें x³ प्लस 1³ का फार्मूला लग सकता है। इसके अकॉर्डिंग जब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1, और उसके साथ ये जो x4 प्लस x³ ये है, इसमें से भी हम x³ अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, फर्स्ट टू टर्म में से x प्लस 1 देन माइनस 1 x प्लस 1, ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है। इसके बाद जो ये है इसको भी साइड लेके जाके डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी हम x³ कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आप लोग स्मार्ट वर्क किया करें, साथ साथ ही जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे ये x प्लस 1 एज इट इज, ये x प्लस 1 अगेन आ गया।
तो ये मैंने सारी टर्म्स लिख ली हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से x+1 कैंसिल आउट हो सकता है। ये x³ + 1 है, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा x+1 x² - x+1 मीन्स कि ये पूरी टर्म भी कैंसिल आउट हो सकती है और रिमेनिंग हमारे पास जस्ट ये रह गया है। तो ये हमारा Q(x) है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, मल्टीप्लाई करके तो भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा x4 - x प्लस x³ - 1। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो x4 प्लस x³ - x - 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज खत्म हो और आज का लेक्चर भी हम लोग एंड कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये 2 पॉलिनोमियल है, इनका आपने एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ हमें गिवन है x - 1, ठीक है। p(x) भी गिवन है, q(x) भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी ये मैंने डाटा लिख लिया है और उसके बाद मैंने फार्मूला भी लिख लिया है जिसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हम इसको 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास आ जाएगा जी 4x + 2। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू p(x) की। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे q(x), 3x4 - 2x³ - 3x + 2। उसके साथ हम लोगों के पास एलसीएम जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है और एचसीएफ की जगह हम पुट कर देंगे x - 1। अब x - 1 सिंपली यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 4x³ - 10x² + 4x + 2। और इसके साथ ही हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x³ कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3x - 2। इधर से -1 कॉमन लेंगे और ये भी हमारे पास 3x - 2 आ जाएगा। और उसके साथ ही हम डिवाइड कर लेते हैं ये वाला x - 1 यहाँ पर, और यहाँ हमारा आ जाएगा एलसीएम। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। जस्ट ये टर्म हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं और इनमें से हम इसको लिख सकते हैं x³ - 1 इंटू 3x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1 विच इज़ आवर एलसीएम। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन करते हैं ताकि ये x - 1 और x - 1 कैंसल आउट हो सकें। आप चाहें तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने फुल स्टेप्स करने हैं। आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + x + 1 इंटू 3x - 2 होल डिवाइडेड बाय x - 1 इज़ इक्वल टू एलसीएम। अब देखें जी x - 1 के साथ कैंसल आउट हो सकता है, तो रिमेनिंग हमारा आ जाएगा 4x³ - 10x² + 4x + 2 इंटू x² + x + 1 3x - 2, जो कि फाइनल हमारा एलसीएम आ चुका है। इससे आगे आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत हायर डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट जस्ट ये है कि आप सिंप्लीफाई कर लें टोटली। जब यहाँ पे डिवाइज़र ख़त्म हो जाता है तो तब आपका क्वेश्चन भी एंड हो जाता है। बेशक उसके बाद आप सिंप्लीफाई ना करें, आपका आंसर करेक्ट होगा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.5 भी एंड हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में 4.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।